नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हर चारों ओर हर हर महादेव की गूंज नजर आ रही है। आज सावन का पहला सोमवार है और खास बात यह है कि इस पवित्र माह की शुरुआत भी सोमवार से ही हुई है। सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि भक्तों को 1 घंटे में दर्शन हो रहे हैं, यानी कि कतार में लगे भक्त को गर्भगृह तक आने और यहां से आगे जाने में 1 घंटा ही समय लग रहा है। आज सोमवार को दिन भर में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। आज शाम 4 बजे सवारी निकाली जाएगी। बाबा महाकाल भक्तों का हाल जानने के लिए निकलेंगे और इस बार श्रावण में 5, भादों में 2 सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी 2 सितंबर को निकलेगी। इस बार श्रावण माह में 5 सोमवार आएंगे। माह का समापन भी सोमवार को ही होगा। तो आज का दिन काफी विशेष दिन माना जा रहा है, क्योंकि सोमवार से ही सावन मास की शुरुआत हुई है और जब समाप्त होंगे तब भी सोमवार होगा। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं अपनी आस्था लेकर। चलिए भोजपुर का रुख करेंगे। उपेंद्र हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही ओमकारेश्वर से भी हमारे सहयोगी अशोक लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उपेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। भोजपुर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी शिवलिंग यहां पर उपस्थित है और ऐसे में कितना उत्साह भोजपुर में नजर आ रहा है। सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर अपनी आस्था लेकर। आज जी काजल, मैं आपको बता दूं कि भोजपुर जो मंदिर है मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है इस मंदिर को, और ये काफी विशाल शिवलिंग यहाँ पर है। और सुबह से ही सावन के पहले सोमवार पे यहाँ तक भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और भक्त यहाँ पे दर्शन करना काफी उत्साह उनमें देखा जा रहा है। और लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। भक्त अपने दर्शन के लिए यहाँ पे कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आप जा सकते हैं अंदर। वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आज का दिन, क्योंकि बहुत विशेष है। क्योंकि अशोक आज का पहला सोमवार है, आज से ही सावन की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में आज का दिन भी विशेष है। क्या रहस्य है इस मंदिर का, कितना प्राचीन ये मंदिर है, आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। पांडवों द्वारा इसका निर्माण माता कुंती की पूजा अर्चना के लिए किया गया था, ऐसा ये बताया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, पीछे आप देखेंगे 15 कुंटल फूलों से लगभग ये शिवलिंग को यहाँ पे काफी पुराना ये मंदिर बताया जाता है। मंदिर के महंत पवन गिरी जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं इस मंदिर की क्या खूबियां हैं और क्या यहाँ की मान्यता है। देखिए, मैं आपको मंदिर सहयोगी को दिखाएं। हमारे साथ मंदिर के उनसे हम जानेंगे। गुरु जी, ये मंदिर जो है कितना पुराना है, उसका इसका इतिहास, क्या मान्यता है और सावन का पहला सोमवार कितने वक्त जहाँ है? देखिए, हमारे हिसाब से ये तो हमारे पूर्वज बताते थे। मैं यहाँ पे 19वां मैं मेरे परिवार से 18 पीढ़ियां में इनकी सेवा करते हो गए। तो उन्होंने बताया ये कि महाभारत काल का बना, पांडव द्वारा निर्मित किया है, माता कुंती ने इनकी पूजा की। तो माता कुंती के हाइट के हिसाब से शिवालय है। शिवालय 21.5 फुट लंबे हैं। कुंती की हाइट जो थी वो 25 फुट लंबी थी और नीचे से करोगे शिवजी के सेंटर पे जल चढ़ाती थी, इसलिए इतने बड़े शिवालय है। तो गुरु जी, ये सावन का सोमवार पहला, तो क्या अर्चना में क्या विशेष रहता है, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, भोलेनाथ का सावन का महीना स्पेशली भोलेनाथ की ही पूजा के लिए होता है। और भोलेनाथ की पूजा अगर हम श्रावण के महीने में करते हैं तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और मन मांगा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक है, पूजा है, दूध है, दही है, शहद है, पत्र है,
इसका जो मतलब अपन को इत्यादि चीजों से उनका विषय पर पूजा की जाती है। तो अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ पे आके दर्शन कर चुके हैं और क्या प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे मंदिर पे की जाती है? प्रशासन की व्यवस्था पूरी है, पुलिस व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद पानी की व्यवस्था, लोगों को दूर अगर कोई है बुजुर्ग उनको लाने ले जाने की व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था, ये सब प्रशासन शासन द्वारा और आर्कियोलॉजिकल द्वारा और हम लोगों के मंदिर के ट्रस्ट द्वारा की जाती है। पर किसी प्रकार की पब्लिक को असुविधा नहीं हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो काजल साहब तो पंडित जी का कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है दर्शनार्थियों के लिए, जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर सके, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहाँ कई सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। चलिए ठीक है उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी ओमकारेश्वर से अशोक भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आप ओमकारेश्वर में उपस्थित हैं और ये मंदिर भी काफी प्राचीन है। क्या इस मंदिर का रहस्य है? कितना उत्साह भक्तों में नजर आया? शिव भक्त अपनी आस्था लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं सुबह से। अशोक जी मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान भगवान ओमकार ज्योतिर्लिंग का है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर होने के कारण सदियों से यहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा पूजा की जा रही है और वर्तमान में श्रद्धालुओं का क्राउड लगातार बढ़ता जा रहा है ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। श्रावण का मास प्रारंभ कल गुरु पूर्णिमा से हो चुका है और आज प्रथम सोमवार है। इसको लेकर भगवान ओमकारेश्वर की रजत प्रतिमा का कोटि तीर्थ घाट के ऊपर दूध दही पंचामृत से अभिषेक होगा। वहीं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की रजत प्रतिमा का दक्षिण तट पर केवल घाट पर पूजन अभिषेक होगा। उसके बाद में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर भगवान की पालकी नौका विहार करेगी और फिर नगर भ्रमण करेगी और जनता का हाल जानेंगे। इस दौरान यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आने का दौर जारी है। लगातार सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। दर्शन की प्रतीक्षा है कि भगवान ज्योतिर्लिंग की एक झलक पाने के लिए हर श्रद्धालु यहाँ पर तत्पर है और आशा लेकर यहाँ पर पहुंचा है। वहीं प्रशासन ने दावा किया है कि हम सुचारू रूप से हर व्यक्ति को, हर श्रद्धालु को दर्शन करवा सके, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है लेकिन वो भी एक लचर होती जा रही है और व्यवस्थाएं न होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालु दुखी होकर वापस लौट रहे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। वहीं कई श्रद्धालुओं को यह देखा गया है कि ज्योतिर्लिंग दर्शन के नाम पर वीआईपी पास के नाम पर खुलेआम लूटपाट की जा रही है। पार्किंग व्यवस्था लचर हो चुकी है, यहाँ पर आने वाली सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है और जिसे देखें वो वहां से अवैध वसूली करने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रशासन दावा कर रहा है कि हम पूरी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं, अधिकारी लोग, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं होना ये एक बड़ी विडंबना का कारण है। चलिए ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी आप किस मंदिर में उपस्थित हैं? फिलहाल क्या नजारा, कितना उत्साह शिव भक्तों में नजर आ रहा है? काजल, हम भोपाल के बात करें तो कोलार तिराहा स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है जो काफी अरसे से यहाँ पर स्थापित है और भगवान महादेव और बड़ी आस्था के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि भगवान शिव का ही मंदिर होने के कारण यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक बड़ी आबादी है लोगों की और सबसे बड़ी बात ये है कि यहीं पे आसपास एक दो हॉस्पिटल भी है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी मनोकामना लेकर के भगवान शिव के पास, जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है, उनके पास पहुँचते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भगवान महाकाल से जो उम्मीद करेंगे वो जरूर पूरी होगी। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। जिस प्रकार से सुबह से यहाँ पर भक्तों की संख्या पहुँच रही है, जो भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है,
तो ये दर्शाता है कि सावन सोमवार का लोगों के मन मस्तिष्क में कितना महत्व है। हम कुछ देर में मंदिर के पुजारी से भी बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सावन सोमवार का महत्व क्या होता है, सावन सोमवार के दिन ही लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है खूबी कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार से ही सावन का आगाज हुआ है, यानी कि ये जो एक मास पूरा महीने का सावन का महीना होता है तो सावन से ही शुरू हुआ है और रविवार से सोमवार से माफ कीजिएगा, और सोमवार से ही ये महीना समाप्त भी होने जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम संयोग देखने को मिलता है काजल। तो अब हम पुजारी के पास पहुंच रहे हैं, पुजारी जी से बात करेंगे कि इसका क्या महत्व है। आप भगवान यहाँ पर रुद्रेश्वर जी के दर्शन भी कर सकते हैं, पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, आज दुर्लभ योग देखने को मिल रहा है, सोमवार से ही सावन भी शुरू हुआ है, कुछ पूजा विधि बताइए, क्या कुछ योग वगैरह? सोमवार के दिन, सावन सोमवार में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और उसमें मान्यताएं होती हैं। व्रत धारण करते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन अर्चना करते हैं और भगवान का जाप करते हैं। ये उसके जीवन के उद्धार होने की विधि है। कुछ इसके लिए मुहूर्त वगैरह भी हैं अलग से, या कुछ अलग विधि? कुछ नहीं है, सोमवार ही सबसे बड़ा है, सावन सोमवार। और देवियाँ अपना अपना व्रत अनुष्ठान करें हुई हैं, जो अपना भजन कर रही हैं, जाप कर रही हैं, अभिषेक कर रही हैं, व्रती रह रही हैं, संयम नियम और विवेक के साथ अपनी वाणी का उपयोग कर रही हैं। यही सबसे बड़ी बात है, कलकाल है। कुछ भक्तों को पूजा की विधि थोड़ी सी बताना चाहेंगे? रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, जनेऊ जोड़ा, कलावा, शहद, शक्कर, ये भगवान का अभिषेक का पूजन है। भस्मी है, विजया है, धतूरा है, बेलपत्र। ये बड़े दयालु हैं परमात्मा। इनके लाजें शंकर जी के लिए बेलपत्र, जलधारा, गणपति जी के लिए मोदक और विष्णु भगवान के लिए अलंकार की जरूरत होती है। वो प्रसन्न होते हैं इनके चढ़ाव चढ़ाने से। पैसा मैसा तो पंडित पुजारिया खा जाते हैं, ऐसे में केवल बेलपत्र। बहुत दयालु हैं बाप बेटा। गणपति जी दूबा से प्रसन्न हो जाते हैं और बेलपत्र से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आराधना मन जी के मनाए भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी भावना के अनुकूल भगवान उसकी मदद करता है। बोलो शंकर भगवान की। तो काजल, बहुत अच्छी बात कही है पुजारी जी ने कि पिता पुत्र जिस प्रकार से भगवान शिव और गणेश जी की बात होती है तो ये महज एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो उनके पुत्र भगवान गणेश महज दूर्वा से संतुष्ट हो जाते हैं। बस आपकी पूजा की जो आकांक्षा है, जो मन में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो जरूर स्पष्ट होना चाहिए भगवान के प्रति। जी बिल्कुल संदीप, यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं कि आप भक्त से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस मंदिर से कितनी आस्था जुड़ी हुई है, कितने समय से वो ये मंदिर में आते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, आज ही आते हैं या रेगुलर आते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो भी तो फिलहाल जो भक्त हैं तो वो पूजा अर्चना करने में व्यस्त हैं। हम कुछ भक्तों से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये यहाँ पर रुद्रेश्वर यहाँ पर स्थापित हैं तो यहाँ पर भक्तों की संख्या जरूर बड़ी संख्या में आती है। यहाँ पर लोगों की आस्था और विश्वास है लोगों का भगवान के प्रति। हम बात भी करेंगे। हम यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्रम देखते हैं। जी बिल्कुल। क्या लोगों की क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं वगैरह कुछ बताएंगे? आस्था है लोगों की, इसलिए आते हैं लोग। मान्यताएं हैं, देखिए मनोकामना पूर्ति होती है लोगों की, इसलिए आते हैं बड़ी संख्या में, मात्रा में। तो काजल, देखिए, लोगों की आस्था है, विश्वास है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तभी भगवान के पास आते हैं। जिस प्रकार से इनको भगवान भोले भंडारी कहा जाता है, किसी भी प्रकार से इनके प्रति अगर सिर्फ आस्था भर है आपकी, तो आस्था के साथ आपका जो विश्वास है तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ इनका नामकरण भी है। तो ये सारी चीज़ें लोगों में देखने को मिल रही है और लोग इसीलिए भगवान
भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और सावन सोमवार का जो महत्व है वो सारी चीजें यहाँ पर लगातार देखने को भी मिल रही हैं। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल संदीप आप बने रहिए। तो देखिए हर जगह हर हर महादेव की गूंज नजर आ रही है। और उपेंद्र सहयोगी भोजपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, हमने देखा कि जब आप पुजारी जी से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हर हर महादेव की गूंज नजर आ रही थी। कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है, क्या आप चर्चा करने का प्रयास करेंगे भक्तों से? जी, मैं काजल आपको बता दूं कि भक्तों में काफी उत्साह यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं आपसे कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि भक्त जो आए हैं काफी दूर दूर से आए हैं। हम बात करने को उनसे प्रयास करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए। बिहार से आए, क्या मनोकामना लेकर आए भोले बाबा से? सेमेस्टर अच्छे से निकल जाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? भोले बाबा के यहाँ आए हुए हैं। चलिए ठीक है, ओमकारेश्वर से सहयोगी अशोक भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। अशोक, हमने देखा कि आपके पीछे भी लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिल रही थी। अपनी आस्था लेकर भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज नजर आ रही है। आप भक्तों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं अशोक। सुबह से ही ओमकारेश्वर भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हर व्यक्ति के मन में एक उम्मीद है कि भगवान ओमकारेश्वर की एक झलक पाई जाए और उनके दर्शन किए जाएं। हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। भाई साहब, आप कहाँ से पधारे? आइए, कहाँ से पधारे? भोपाल से आए भैया। आप भोपाल से आए हुए, तो आप किस मनोकामना को लेकर यहाँ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आए हैं और कब से आ रहे हैं या निरंतर आते हैं दर्शन करने के लिए? हर साल आते हैं, पहला सावन सोमवार है तो हम आए हैं। आइए, आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं दर्शन करने के लिए? सावन का पहला सोमवार है तो दर्शन करने के उद्देश्य से आए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि सावन का प्रथम सोमवार है और धार्मिक स्थल है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इसलिए ये यहाँ पर अपनी आस्था के साथ में ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसी तरह से देश भर के हर राज्यों से श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने का दौर जारी है। और यहाँ पर पास में ही 80 किलोमीटर दूर दादा दरबार है, जहां पर गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है। और जो लोग मेले के अंदर में दादाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो अवश्य ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी रिमझिम बारिश के दौर में भी आस्था भारी है और ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के लिए पहुंचने का क्रम जारी है श्रद्धालुओं का। ठीक है, बिल्कुल। संदीप, अगर हम रुद्रेश्वर महादेव की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी तीज त्योहार होते हैं तो पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद नजर आता है। संदीप, करें तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में जितने भी शिवालय हैं सभी जगहों पर आज कोई न कोई पुलिस बल तैनात है। जिस प्रकार से मान्यताएं हैं भोपाल में शिवालयों की, उस हिसाब से यहाँ पर सभी जगहों पर 1 या 2 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। यहाँ पर भी 1-2 पुलिसकर्मी आसपास तैनात हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। क्योंकि जब भी कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं तो वहाँ भी असामाजिक तत्व आजकल पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर भी 1-2 जवानों को तैनात किया हुआ है। हालांकि भोपाल में ऐसे कोई बहुत पुराने प्राचीन शिवलिंग नहीं है। अगर हम बात करें तो सिर्फ भोजपुर की बात करते हैं, उसके अलावा भोपाल में जो भी शिवलिंग हैं तो वो यहीं द्वारा स्थापित किए गए, यहाँ के भक्तों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसलिए मान्यता के हिसाब से लोग अपनी आस्था के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से मंदिरों में पहुँचते हैं।
सावन के महीने में और सावन के सोमवार के दिन। तो फिलहाल भीड़ को देखते हुए 1-2 जवानों को तैनात किया गया है। जिस प्रकार से इस मंदिर में तैनात हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग शिवालयों में भी भोपाल में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न होने पाए। बिल्कुल संदीप, आज सावन का पहला सोमवार है, तो आज क्या विशेष आयोजन क्या किए जाएंगे? बाबा की सवारी निकाली जाएगी, कांवड़ यात्राएं निकाली जाएंगी? संदीप, राजधानी भोपाल में। देखिए भोपाल से अगर हम बात करें तो जो कांवड़ यात्राएं हैं, तो वो कांवड़ यात्राएं भोजपुर से निकाली जानी है। वहीं पर नदी है और वहीं से कांवड़ यात्रा निकलेगी अलग अलग जगहों के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीहोर से भी एक बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा है, उनके माध्यम से आज हजारों की संख्या में कांवड़ यात्रा कांवड़िए निकलेंगे। तो कुछ तो जो यहाँ के शिवालय हैं उन्हीं में तक पहुंचेंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसे हैं कि जो बाबा बैजनाथ धाम पहुंचेंगे, वहां पर जल अर्पित करेंगे। तो अलग अलग जगहों से बड़ी खेप निकलनी है कांवड़ियों की। तो फिलहाल अगर हम भोपाल से बात करें तो भोपाल में भी अलग अलग क्षेत्रों से कांवड़िए बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, उपेंद्र का रुख करेंगे। उपेंद्र, भोजपुर की बात करें, भोजपुर से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और हम देख रहे हैं तस्वीरें भी कि लंबी लंबी कतारें भोजपुर में देखने को मिल रही है भक्तों की, और ऐसे में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? उपेंद्र, के लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक यहाँ पे तैयारी की है। हमारे थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्थाएं की है दर्शनों को लेकर? हमारे प्रशासन की, पुलिस की और प्रशासन की संपूर्ण जवाबदारी है, और किसी प्रकार से दिक्कत न हो। पार्किंग की व्यवस्था गृह में भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शन अच्छे सुनिश्चित हो जाए, उससे ये हमारा वो है। श्रद्धालु आते जा रहे हैं और बस कोई कमी ना रहे, तो सब अच्छे से हमारा प्रयास है। तो कारण ये थाना प्रभारी ने हमारे पास उन्होंने बताया है कि दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अलग अलग मंदिरों से दर्शन कराने के लिए। तो देखिए पूरे महीने ये आस्था रहने वाली है। हर हर महादेव की गूंज चारों ओर नजर आ रही है। आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है, और विशेष दिन आज इसलिए है क्योंकि आज से ही सावन का माह शुरू होगा, और ऐसे में पूरा महीना कहीं ना कहीं शिव भक्तों में एक उत्साह यूं कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर किए गए हैं। इसके साथ ही आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।